मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे टेस्ट कोड 1124 के डिटेल्ड सॉल्यूशंस। आई होप उसके बाद आप लोग अपना स्कोर भी मुझे पर्सनल नंबर पर सेंड कर देंगे। सो एक एक करके सारे क्वेश्चंस देखते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, मूविंग टू योर असाइन लेट अस से टेस्ट क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट बिल्कुल इजी है। block of mass 15 kg is placed on a long trolley और ट्रॉली एक्सेलरेट कर रही है। और अब हमारे सामने दो क्वेश्चंस हैं कि ट्रॉली के रिस्पेक्ट में ब्लॉक रेस्ट पे है या स्लिप कर रहा है, यानी कि इस ब्लॉक पर एक्ट करने वाली फ्रिक्शन बेसिकली स्टैटिक है या काइनेटिक, इजंट इट? सो इस क्वेश्चन का आंसर भी बड़ा इजी तरीके से आ जाएगा इफ वी जस्ट थिंक कि कितनी मैक्सिमम एक्सेलरेशन तक ब्लॉक ट्रॉली के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे रहेगा। सो वी नो इट इज म्यू जी। बेसिक्स आपको पता है। सो म्यू इंटू जी हो गया है 1.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो हमारी गिवन एक्सेलरेशन तो उससे कम है, सिर्फ 0.5 है, इजंट इट? इसका मतलब है ये ब्लॉक ट्रॉली के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे है। इसके फ्री बॉडी डायग्राम में सिर्फ स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है और कितना है, इक्वल टू एम ए, मास 15, एक्सेलरेशन हाफ। सो फ्रिक्शन इज 7.5 न्यूटन। आप इस तरह भी वेरीफाई कर सकते हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू इससे ज्यादा है, isn't it? So this confirms कि जरूर इस पर static friction ही एक्ट कर रहा होगा। करेक्ट आंसर इज सी। मूविंग टू सॉल्यूशन ऑफ टू, हमारी वही जांची परखी टाइप ऑफ क्वेश्चन कि जिसमें हो ये रहा है, लेट अस से शुरू से इसकी डिस्कशन के लिए एक अलग डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। सो इन क्वेश्चन नंबर 2 व्हाट इज हैपनिंग इज कि बेसिकली एक ब्लॉक ए है। ए को रखा है बी के ऊपर और बी को रखा है लेट अस से टेबल पर। और आगे क्वेश्चन में क्या क्या मेंशन्ड है वो चीजें देखते हैं। ए का मास है 2 kg, बी इज 8 kg। ए और बी के बीच में म्यू इक्वल टू 0.2, बी और टेबल के बीच में म्यू है 0.5। रिमेंबर, जब म्यू की वैल्यू गिवन हो यानी यही म्यू एस है, यही म्यू के है। फिर आपने हॉरिजॉन्टल फोर्स ब्लॉक बी पर अप्लाई किया और वो भी कितना, 25 न्यूटन। what is now going to happen? So the fact is that what is the limiting value of static friction between B and ground, वो हम find out कर सकते हैं। I repeat that the limiting value of static friction between B and ground, हाँ जी, कितनी हो जाएगी? Very easy to find out कि लिमिटिंग वैल्यू है म्यू एन, म्यू है 0.5। जब आपने अपना सिस्टम कंसिडर किया लेट अस से इन दोनों ही ब्लॉक्स को, तो इनका कंबाइंड मास 10 kg। और इसीलिए इसीलिए म्यू एम जी, हाँ जी, लिमिटिंग वैल्यू है 50 न्यूटन, लेकिन अप्लाइड फोर्स तो सिर्फ 25 है, यानी सिस्टम रेस्ट पे है। और ए के फ्री बॉडी डायग्राम में देखिए, ए अगर रेस्ट पे है तो इस पे एक्ट करने वाली फ्रिक्शन भी जीरो, एफ इक्वल टू एम में अप्लाई किया हमने। मूविंग टू थर्ड, सिमिलर सा क्वेश्चन। A and B rest one over the other on a smooth horizontal plane. So A और B के बीच में म्यू की वैल्यू गिवन है 0.6। इसका मतलब ये हुआ
कि बेसिकली दोनों ब्लॉक्स के बीच में कोई रिलेटिव मोशन ना हो, उसके लिए कितना मैक्सिमम फोर्स अप्लाई करें, हमने डिराइव करके याद कर रखा है कितना, म्यू एम ए प्लस एम बी जी इंटू एम ए अपॉन एम बी। थोड़ा डिटेल में हमने डिराइव किया था, मेमोराइज किया था, वी हैड सीन कि ऐसा रिजल्ट याद करने से हमारा एंट्रेंस में बहुत टाइम बचता है। सो बस वैल्यूज पुट करनी है। सो ए है 2 kg, बी है 5 और फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू आ गई है 16.8 न्यूटन। If you just convert this into, let us say, एक मिनट, मैंने क्वेश्चन पढ़ने में छोटी सी मिस्टेक कर दी है भाई। फोर्स आपने नीचे वाले ब्लॉक बी पर अप्लाई किया ना, तो म्यू एम ए प्लस एम बी जी हमारा आंसर होगा। और सो सॉरी, आई थॉट पहले कि ऊपर वाले ब्लॉक पे फोर्स लग रहा है, लेकिन ये नीचे वाले पे अप्लाई हो रहा है और ये आ गया है 42 न्यूटन। सो क्लियरली आंसर मस्ट बी पार्ट ए। फोर्थ प्रॉब्लम। सो इस चैप्टर में जैसे जैसे क्वेश्चंस की डिस्कशन चलती जाएगी, आप देखेंगे कि बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर्मूलाज मेमोराइज करना और क्वेश्चन की टाइप पहचानना कि यहाँ कौन सा रिलेशन अप्लाई होगा। So according to question, the force required to move a body up an inclined plane, आप एक inclined plane के ऊपर बॉडी को धकेल रहे हैं, is double the force required to just prevent the body from sliding down the plane. So दो अलग अलग सिनेरियोज, दो अलग अलग सिचुएशंस देखते हैं। पहले केस में तो आपको एक बॉडी को पुश करके इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर एक्चुअली मूव करना है। जब ये बॉडी इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर मूव कर रही है तो फिर हाँ जी, वेट का कंपोनेंट डाउन द प्लेन सबको पता है कितना हो जाएगा, इट वुड बी एम जी साइन थीटा, इजंट इट? आप लोग अब तक कितनी प्रैक्टिस कर चुके हैं, ये रिजल्ट्स तो याद ही हो गए होंगे। और फिर अगर एक्चुअली में ये इंक्लाइंड प्लेन के रिस्पेक्ट में ऊपर स्लाइड कर रहा है तो फ्रिक्शन मस्ट एक्ट डाउन द प्लेन, और फ्रिक्शन नीचे एक्ट कर रही है कितनी, म्यू एम जी कॉस थीटा। यस, यानी F1 इज नथिंग बट एम जी साइन थीटा प्लस म्यू एम जी कॉस थीटा। क्वेश्चन में ट्रिकी चीज है अगला पार्ट। इसके बाद लिखा है that F1 is just double the force required to just prevent the body from sliding down the plane. बॉडी इंक्लाइंड प्लेन पर नीचे स्लाइड ना करे, उसके लिए आपको कुछ मिनिमम फोर्स लगाना है, वो है लेट अस से कितना, वो फोर्स मान लेते हैं F2। इस बार भी लेट अस से वेट का कंपोनेंट mg sin थीटा डाउन द प्लेन है, isn't it? बट लेट अस से अगर आपने बॉडी को नीचे स्लाइड होने से रोक लिया है, इट इज क्वाइट पॉसिबल कि फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू ऊपर की तरफ एक्ट कर रही है, तभी तो F2 मिनिमम होगा, isn't it? So I repeat, काइनेटिक फ्रिक्शन जो ऊपर एक्ट कर रहा है वो ऑफ कोर्स कितना है, म्यू एन यानी कि म्यू एम जी कॉस थीटा। सो F2 प्लस काइनेटिक फ्रिक्शन इक्वल टू एम जी साइन थीटा, और F2 आ गया है कितना, एम जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। अब क्वेश्चन में लास्टली क्या गिवन है कि F1 इज ट्वाइस ऑफ F2, यानी कि mg
into sin theta plus mu cos theta is actually twice of mg into sin theta minus mu cos theta। इसका मतलब ये भी हुआ, हाँ जी, mg से mg कैंसल, so we get sin theta equal to 3 mu cos थीटा, और इसका मतलब है कि tan थीटा कितना आ गया 3 म्यू, और थीटा आ गया टेंजेंट इनवर्स 3 म्यू। एकदम इजी तो नहीं था ये, लेकिन फिर भी कंसिडरिंग कि हम ऑलरेडी जब एंट्रेंस में जाते हैं इस मेंटल सेटअप से जाते हैं कि +1 में थोड़ा एलएलएम फ्रिक्शन टफ है, थोड़ा रोटेशन टफ है, बाकी पूरी +1 इजी है। तो हम रिलेटिवली थोड़ा सा ये एक्सपेक्ट करके ही चलते हैं कि इन क्वेश्चंस में एफर्ट तो लगेगा। फोर्थ का आंसर डी। फिर मूविंग टू फिफ्थ प्रॉब्लम, block of 1 kg stopped against a wall by applying a force F perpendicular to the wall, or according to the diagram of this, आपने एक वॉल के अगेंस्ट एक ब्लॉक को मूव करने से रोकने के लिए एक फोर्स F अप्लाई किया। क्या इक्वल बट ऑपोजिट नॉर्मल रिएक्शन वॉल इस ब्लॉक पर अप्लाई करेगी, और इसके नीचे स्लाइड करने की टेंडेंसी थी बिकॉज ऑफ दिस वेट, तो क्या फ्रिक्शन ऊपर की तरफ एक्ट करेगा, isn't it? तभी ये ब्लॉक पॉसिबली इक्विलिब्रियम में हो सकता है। सो बस बन गई है बात, since mg is nothing but equal to f, और अगर आपको फोर्स मिनिमम लगाना है इसका मतलब फ्रिक्शन ने अटेन कर ली है अपनी लिमिटिंग वैल्यू। सो द फैक्ट इज लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू एन, और यू कैन से म्यू एफ, लेकिन वही mg के इक्वल है। सो म्यू इंटू एफ इक्वल टू m इंटू जी, और F की वैल्यू आ गई है 15 न्यूटन। G को 9.8 रखें तो आंसर आ जाएगा 49 न्यूटन। फिफ्थ का आंसर पार्ट बी। मूविंग टू सिक्स्थ, 20 kg ब्लॉक इज इनिशियली एट रेस्ट ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन। मूव करने के लिए कितना मिनिमम फोर्स चाहिए, म्यू एस एम जी, लेकिन ये वैल्यू 75 गिवन है, तो म्यू एस इंटू 200 इक्वल टू 75, म्यू एस आ गया है 0.375, यानी कि रफली 0.38, isn't it? आगे की स्टेटमेंट पढ़ने की जरूरत ही नहीं, उसमें म्यू के की वैल्यू आ जाएगी जो पूछी ही नहीं। सेवंथ, सो वी नो कि सेवंथ में व्हाट इज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, इट वुड हैव टू बी म्यू एस एम जी, यानी कि 8 न्यूटन, लेकिन आपने अप्लाई किया बहुत कम, सिर्फ 2.5 न्यूटन, तो इक्वल बट ऑपोजिट स्टैटिक फ्रिक्शन भी क्या होगी 2.5 न्यूटन। मूविंग टू एट्थ, वॉल के अगेंस्ट ब्लॉक को स्टेशनरी होल्ड करके रखा है, उस टाइप का ये आज का दूसरा क्वेश्चन हो गया। सो ब्लॉक का वेट आपको बताना है, तो वंस अगेन जितना फोर्स लगाया उतना ही नॉर्मल रिएक्शन, ये है वेट mg, और ये है फ्रिक्शन जिसे हम प्रिज्यूम करके चल रहे हैं कि लिमिटिंग वैल्यू अटेन कर चुकी है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल फोर्स 10 न्यूटन नेसेसरी है। इसका मीनिंग है कि मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड इज 10 न्यूटन, यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शन अपनी लिमिटिंग वैल्यू अटेन कर चुकी है। So with that thing in mind, static friction की limiting value हो गई mu n, लेकिन n तो है 10 न्यूटन, so this is equal to the weight mg। so mu की वैल्यू पुट कर दीजिए, वेट आ गया है 2 न्यूटन। टोटली इजी।
Moving to ninth, according to which the coefficient of static friction mu s between block A and the table is 0.2. क्वेश्चन ये है कि अगर सिस्टम रेस्ट पे है तो बी की मैक्सिमम वेट की वैल्यू क्या हो सकती है। एक बात तो क्लियर है कि बी के फ्री बॉडी डायग्राम से mBg इक्वल टू टेंशन और ए के फ्री बॉडी डायग्राम से एक ही राइटवर्ड फोर्स है टेंशन और लेफ्ट की तरफ भी एक ही फोर्स है स्टैटिक फ्रिक्शन। अगर आप बी का वेट बढ़ाते जाएं एक स्टेज पे जब यहाँ स्टैटिक फ्रिक्शन लिमिटिंग वैल्यू अटेन कर लेगी तब मूवमेंट उसके बाद पॉसिबल हो पाएगी। यानी ए के फ्री बॉडी डायग्राम से टेंशन इक्वल टू म्यू एम ए जी। सो दोनों को इक्वेट किया तो मास ऑफ बी की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू जिसके लिए सिस्टम इक्विलिब्रियम में है वो वैल्यू आ गई म्यू एम ए। So 0.2 into 2 kg यानी कि 0.4 kg. Totally easy. Moving to 10th. So मिलता जुलता सा क्वेश्चन। हाँ जी, क्या पिछला ही शॉर्टकट लगा दें। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है कि द मास ऑफ बी टू स्टार्ट मोशन इज, सो यू नो सेम ही रिजल्ट 10th में भी अप्लाई हो जाएगा। Mass of B required to start motion mu ma. So 0.2 into 10 यानी कि 2 kg. Back to 11th. There is a lift moving downwards with acceleration small g. लेकिन कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है, रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी नहीं है, तो एक्ट करने वाला फिर स्टैटिक फ्रिक्शन भी कितना हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। जब तक हॉरिजॉन्टल फोर्स एक्ट नहीं करता तब तक फ्रिक्शन नहीं आएगा। वैसे भी इस केस में अगर आपने ऑब्जर्व किया हो फ्री फॉल है तो नॉर्मल रिएक्शन ही खुद 0। To 12th, body B lies on a smooth horizontal table and another body A is placed over B. Coefficient of friction between A and B is mu. What acceleration given to B will cause slippage to occur between A and B? So अगर आप B की बात करें, so इस पर आप कितना मैक्सिमम फोर्स लगाएं ताकि ए और बी में रिलेटिव स्लिपिंग हो जाए वो आपको पता है। तो सिस्टम की मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या मैक्सिमम फोर्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ सिस्टम है और यू नो ये वैल्यू आ गई है म्यू जी। सो ए पार्ट जो शॉर्टकट्स हमने याद किए थे लेकिन डिराइव करके याद किए थे, ये सबसे क्रूशियल बात है। हमने उनका बढ़िया से मीनिंग समझा था तो वो याद की हुई चीजें टेस्ट में बहुत काम आएंगी। देन 60 kg body is pushed with just enough force to start it moving across the floor। यानी आपने कितना फोर्स लगाया होगा जरूर, यूएस एम जी 0.5 into 60 into 10, ये फोर्स आ गया है 300 न्यूटन। लेकिन अब जब ये बॉडी मूव करने लग गई है आप वही फोर्स 300 न्यूटन कंटिन्यूअसली लगाए जा रहे हैं, तो अब बॉडी पर एक्ट करने वाली काइनेटिक फ्रिक्शन कितनी हो जाएगी, नेचुरली म्यू के एम जी, isn't it? So it would be 240 Newton. How to find its acceleration? 300 minus 240 equal to ma और एक्सेलरेशन आ गई है यूनिट। 13 का आंसर डी, शायद ही क्लास में भी किया था। बैक टू 14th, a block of mass 50 kg can slide on a rough
हॉरिजॉन्टल सरफेस। म्यू एस की वैल्यू गिवन है और अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट हमें बताना ये है कि व्हाट इज द लीस्ट वैल्यू ऑफ पुलिंग फोर्स एक्टिंग एट एन एंगल 30 डिग्री टू द अपवर्ड ड्रॉन वर्टिकल। हाँ जी, इंपॉर्टेंट पॉइंट, अपवर्ड ड्रॉन वर्टिकल से 30 डिग्री पर जो फोर्स एक्ट कर रहा है, तो आप ये भी कह सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री पर वो फोर्स एक्ट कर रहा है। वी हैव मेमोराइज्ड कि मिनिमम पुलिंग फोर्स रिक्वायर्ड टू जस्ट मूव दिस ब्लॉक ऑफ मास m। हाँ जी, क्या होता है रिलेशन, म्यू एम जी अपॉन कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। हाँ जी, क्या यही होता है, इजंट इट? रिलेशन याद करना बड़ा जरूरी है, तो बस वैल्यू पुट कर लीजिए। थीटा को ऑफ कोर्स हम 60 पुट करेंगे, सो cos 60 प्लस म्यू साइन 60। साइन 60 है √3/2। रिमेंबर √3 रफली 1.732, डिवाइड बाय 2 कर दिया, इट्स लाइक 0.866। थोड़ी सी कैलकुलेशंस इन्वॉल्व हो सकती हैं, तो जब आप इसे इंटू 6 करेंगे लगभग हाफ के आसपास। और हाँ जी, हाउ टू अराइव एट द आंसर, एक बार फिर कैलकुलेशंस चेक कर लेते हैं। सो डिनोमिनेटर में लिखा है हमने cos थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। म्यू को पुट कर दिया 0.6, सो इट लुक्स लाइक, थोड़ा सा कैलकुलेशंस एक बार वेरीफाई कर लीजिए। देखिए हमारा आंसर 100% मैच नहीं हो रहा, हमारा आंसर 300 की रेंज में कुछ आ रहा है। सो एक बात तो क्लियर है कि ए और सी और इवन डी, ये तो बहुत स्मॉल ऑर्डर के हो गए। जो 250 प्लस है ये आंसर हो सकता है, क्योंकि हमने √3 में भी एक अप्रोक्सीमेशन की है इंटू 0.6 करते हुए भी। सो एक बार कैलकुलेशंस पे देख लीजिएगा। 14 का आंसर बी। मूविंग टू 15, सो अकॉर्डिंग टू 15, जब एक ब्लॉक पर एक फोर्स एक्ट कर रहा है तो उसकी एक्सेलरेशन क्या होती है। हाँ जी, ब्लॉक की एक्सेलरेशन होती है F माइनस म्यू के mg होल डिवाइडेड बाय मास। बस वैल्यूज पुट करनी है। एक्सेलरेशन है 10, सो यू नो F बाय m माइनस म्यू के इंटू जी। तो आपके पास म्यू के इंटू जी की वैल्यू आ गई है 12.94 माइनस 10, यानी कि 2.94, म्यू के 0.3। करेक्ट आंसर इज पार्ट सी। 16 हमने डायरेक्टली याद कर रखा है, आंसर इज ए। थ्योरी का आर्टिकल। मूविंग टू 17, एंगल ऑफ रिपोज का आर्टिकल। 17 का आंसर है सी। एक बढ़िया क्वेश्चन है 18, और ये भी लाइक प्रीवियस ईयर AI-EEE में आ चुका है, मेडिकल एंट्रेंस में भी फिर आया था। सो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, और आंसर कैसे आएगा अगर फॉर्मूला याद है। A given object takes n times as much time to slide down a 45-degree rough incline as it takes to slide down a perfectly smooth 45-degree plane। यानी कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ के ये क्लियर हो रहा है कि टाइम टेकन टू स्लाइड डाउन अ रफ इंक्लाइंड प्लेन इज n टाइम्स, क्योंकि रफ पे धीरे धीरे स्लाइड करके आएगा।
It is n times the time taken to slide down the smooth plane. अच्छा, रफ प्लेन में टाइम कितना लगता है? 1/sin θ √2h/g into 1 minus mu cot θ। फॉर्मूला याद होगा तो बात बनेगी। स्मूथ में लग रहा है कितना? 1/sin θ √2h/g। दोनों तरफ स्क्वायर करके, कॉमन टर्म कैंसिल करके आपके पास जो रिजल्ट आया, देखिए स्क्वायर कर दिया, कॉमन टर्म गई, यू गेट 1 minus mu cot θ इक्वल टू, राइट साइड में बच रहा है n स्क्वायर। सो थीटा 45 है, सो अकॉर्डिंगली 1 minus mu है, हाँ जी, cot 45 को 1 रख दिया, म्यू आ गया है 1 minus 1/n स्क्वायर। एक बढ़िया क्वेश्चन, अगर आपका सॉल्व नहीं हुआ था इस पे स्टार लगा सकते हैं। 19th क्वेश्चन। तो देखिए पिछला ही क्वेश्चन है, n की वैल्यू 2 गिवन, isn't it? तो म्यू आ गया है 1 minus 1/2 स्क्वायर। मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि एक्चुअली आपका आज की क्लास का टाइम हो रहा है। सो इट वुड बी सी पार्ट। और लास्टली ऑफ कोर्स किसी भी क्वेश्चन में आपको लगे कि दोबारा डिस्कस करना है, एक बार बता दीजिए, आप अलग से जूम का टाइम भी ले सकते हैं। लास्टली क्वेश्चन नंबर 20। सो यू नो कितना इजी क्वेश्चन है। डेरिवेशन से हमें पता है फोर्स क्यू को दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर दीजिए। वर्टिकल कंपोनेंट क्यू कॉस थीटा, हॉरिजॉन्टल है क्यू साइन थीटा। नॉर्मल रिएक्शन ऊपर एक्ट कर रहा है, वेट mg नीचे एक्ट कर रहा है। सो नॉर्मल रिएक्शन आ गया है कितना? mg प्लस क्यू कॉस थीटा। और ब्लॉक कब मूव करना शुरू करेगा? That also we know block begins to move if P plus Q sin theta becomes equal to mu n। n है कितना? mg plus Q cos theta। फर्स्ट वैल्यूज पुट कर लीजिए। सो आपको म्यू की वैल्यू बतानी है। इट इज P plus Q sin theta अपॉन mg plus Q cos theta, यानी आंसर है ए बार। जो हमने स्टैंडर्ड आर्टिकल किया था वहां से भी आप देखेंगे सेम टाइप का आंसर आपको मिल जाएगा। सो अगेन आई रिपीट, किसी चीज में डाउट हो आप लोग कभी भी अलग से पूछ लीजिए। थैंक यू।